एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे एक फ्रेंड, हमारे एक क्लाइंट, हम सब के साथ अपना एक रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं जो उन्हें हमारे 30 डेज एडवांस ईएफटी एंड हो ओपोनो ओपोनो वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद मिला है। सो ओवर टू यू दिविशा जी, आप अपने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करें प्लीज। कैसे आपने इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया और उससे पहले क्या आप सफर कर रहे थे और उस सफरिंग से आपने खुद को कैसे हील किया। थैंक यू पूजा मैम। बात मैं वहां से स्टार्ट करूंगी कि कैसे मेरा सफर स्टार्ट हुआ था। यस। 2020 में मेरे दादा थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं इंडिया नहीं आ पा रही थी। मैं कनाडा में रहती हूँ, मेरे दादा इंडिया में रहते हैं, तो उसकी वजह से मैं उनको मिलने नहीं जा पा रही थी। वो ऑलमोस्ट 2 साल से मुझे बोल रहे थे कि बेटा तू, लास्ट टाइम उन्होंने बोला कि बेटा तू आ जा, क्योंकि 2 साल तक हम वेट कर रहे थे कि हाँ मेरा पीआर आ जाए। बट तब तक मेरा पीआर नहीं आया था, तो उसकी वजह से बस हम वेट कर रहे। पीआर आया और उसकी एक्सप्रेस एंट्री में मेरा वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था इमिग्रेशन वालों ने। तब मैंने दादा को बताया था, और तब इमिग्रेशन वालों ने फिर तब हमें नहीं जाने देते। तब मेरे पास कोई टीआरवी भी नहीं थी कि मैं इंडिया इजीली आ सकूं। और जब ये सब हुआ उसके बाद मुझे एक गिल्ट रह गई कि मैं दादा से नहीं मिल पाई, और वो गिल्ट मुझे अब तक रही है। बट अब नहीं है, बट अब तक मुझे है। उस गिल्ट की वजह से मेरे सारे काम बहुत अटके हैं। जो सिंपली काम होते हैं, पीसीसी करवाना, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है, वो भी बहुत इजीली होता है। वो भी मेरे से नहीं हो रहा था। वो मैंने 3 बार अप्लाई किया है। जो काम आप इजीली एक बार में कर सकते हो, वो मैंने 3 बार अप्लाई किया है। फिर भी गलतियां आती थी, और सिंपल गलती थी। जो पासपोर्ट नंबर होता है उसमें 0 था, तो उसमें मैंने ओ लिख दिया था, क्योंकि वो गिल्ट थी ना, वो हर बार मेरे साथ साथ में आती थी कि मैंने दादा को नहीं देखा, मैं दादा से नहीं मिली, मैंने दादा के लिए कुछ नहीं किया है। वो सारी गिल्ट मेरे साथ चल के आती, मैं कहीं पे भी जाऊं। और मेरी लॉक स्क्रीन पे, मेरे फोन में, सभी जगह पे मेरे दादा का फोटोज थे। तो जब भी मैं लास्ट रिचुअल का फोटोज देखूं या कभी भी देखूं, तब मुझे वो गिल्ट ही अंदर से खाई जा रही थी। और फिर रात रात तक 1-2 बजे तक रोना, फिर 7 बजे मेरी जॉब होती थी, तो भी 2 बजे तक तो मैं रोती ही रहती थी वो गिल्ट के साथ। फिर सुबह उठ के काम पे जाना, काम में भी वॉशरूम में जाके फिर से रोना कि हाँ मैं दादा से नहीं मिली, मैंने दादा के लिए कुछ नहीं किया, पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं किया। वो सारी गिल्ट मुझे अभी तक खा रही थी, अंटिल आई ज्वाइन योर एडवांस होपोनोपो एंड ईएफटी। जब मैंने आपकी एडवांस होपोनोपो एंड ईएफटी ज्वाइन किया, उससे पहले मैंने लिस्ट बनाई थी कि मुझे कितनी चीजें की गिल्टी है मेरे अंदर, कितनी गिल्ट एंड ग्रीफ मेरे अंदर भरी है, और बहुत सारे रिग्रेट्स है। मुझे हर हाँ, बार हमने लगता था काउंसलिंग कि के दौरान डिस्कस किया था, हाँ, वही ना। हाँ, जो आपने बोला था ना कि आप एक लिस्ट बनाओ, उसकी वजह से मुझे पता चले कि मेरी अंदर कितनी कितनी गिल्ट है और रिग्रेट है। तो वो सारी मैंने बनाई, तो उसमें ऑलमोस्ट मेजर वाली जो गिल्ट थी वो 14 निकली। और लास्ट हमारा जो काउंसलिंग हुआ, उसमें हमने जो किया, अभी एक भी नहीं है। जो हमने मेजर 14 ली थी ना, वो अभी एक भी नहीं है। तो उसमें से मैं ग्रेट, कहीं बहुत आपको अच्छी बात है। बता कहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कौन सी वाली है। वो बिग रिग्रेट, वो पहला वाला है कि मुझे बहुत रिग्रेट था कि मैं दादा से नहीं मिली, और रिग्रेट एंड ग्रीफ दोनों था। सेकंड मेरी थी कि मैंने मेरे दादा को, जब मेरी जॉब लगी, सब कुछ लगा, तब मेरे दादा नहीं रहे, और मैं उनको अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही, उसकी भी गिल्ट मेरे अंदर थी। ना यस, ही जो मैं 14 गिल्ट है, अगर आप डिटेल में भी नहीं बताएंगी तो चलेगा, लेकिन 14 गिल्ट में से उस गिल्ट को हील करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, क्या एक्सपीरियंस किया और कितने टाइम में आपने उसे हील किया, वो हम सभी के साथ शेयर करें। मैंने जो ये मेरी 14 गिल्ट है, उसमें से मेजर वाली तो आपको पता ही है, आपने ही काउंसलिंग की है। तो उसमें मेन ये था कि दादा को नहीं मिली, और अभी मेरे पेरेंट्स को मैं अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही हूँ, उसकी वजह से फिर मुझे होता था। बट अभी जब आपने मेरी काउंसलिंग की, हम एडवांस ओपन कर रहे थे और ईएफटी कर रहे थे साथ में, तो वो 12 से 15 दिन के अंदर मैंने सारी गिल्ट मेरे अंदर से निकाल दी। और बिफोर अवर सेशन ओवर, लाइक ये 30 डेज का जो था हमारा सेशन, उसके
खत्म होने से पहले मुझे ये अच्छा लगा है अभी, कि अभी इजीली मैं दादा के फोटोज देख सकती हूँ। अभी मुझे इतना रोना नहीं आता, मैं इजीली उनकी फोटोज देख के स्माइल करती हूँ कि हाँ, उन्होंने जो मेरे लिए मांगा था सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है। और जो उनका लास्ट टाइम था वो भी बहुत अच्छा है, उनको कोई कोविड कुछ नहीं था। तो भगवान ने वो भी लाइक बहुत अच्छा आशीर्वाद हमें दिया है सबको फैमिली में। बट थैंक तो यू, आपने जो क्या आपको एडवांस लगता है, होपोनोपो। यस, क्या आपको लगता है कि इस वर्कशॉप ने आपकी लाइफ को एक फास्ट ट्रैक मोड पे लगा दिया है, कि जो गिल्ट 2-3 साल से आपके अंदर आपको परेशान कर रहा था, आपकी अपॉर्चुनिटीज को रोक रहा था, सिर्फ 30 डेज के अंदर, और उसमें भी तकरीबन 12 to 15 डेज के अंदर उसे हील करने के बाद आपकी लाइफ 2 to 3 years फास्ट ट्रैक मोड पे आ गई है। जो 2-3 साल से आपको परेशान कर रही थी, अगर इसे हील नहीं करते तो आगे पता नहीं और कितने साल आपके वेस्ट होते, और आपके कितने साल आपके इसी गिल्ट में रहते। सो आपको लगता है कि इससे इस वर्कशॉप ने आपके लाइफ को एक फास्ट ट्रैक मोड पर आगे बढ़ाया हाँ, है? हाँ, ऑफ कोर्स। इस वर्कशॉप स्टार्ट करने के बाद ही मुझे लाइफ में बहुत सारी लाइक ऑब्स्टिकल आती थी। पहले मेरी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल आते थे क्योंकि मैं ही खुद इतना गिल्ट में और ऐसे जीती थी। बट अभी जब से मैंने ये वर्कशॉप स्टार्ट किया है उसके बाद मेरी लाइफ में कोई इतने नहीं आ रहे ऑब्स्टिकल। जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ना वो खुद से अपना रास्ता निकाल रहे हैं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। पहले मुझे यानी था कि कि मेरी जैसा जॉब हम पे। बेसिक वर्कशॉप में सिखाते हैं कि हाँ, अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ सिस्टम है तो वो बड़ी बड़ी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज को रोकते हैं, और अगर उसे हम क्लियर कर दें तो हमारा रास्ता हाईवे की तरह स्मूथ होकर हमें फास्ट अपने गोल तक ले जाता है, राइट? ये आप या मानते हैं अब? हाँ, मैं टोटली मानती हूँ इस बात को। क्योंकि पहले मुझे था कि नहीं हो रहा है, बट अभी मैं मानती हूँ कि नहीं, होपोनोपो एंड ईएफटी के साथ सब कुछ हो सकता है। मेरी जॉब पे मुझे स्ट्रेस होता था कि इस वजह से कि लाइक कोई भी वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं यही गिल्ट में और रिग्रेट में रहती थी हर बार। बट अभी जब से ये रिग्रेट एंड गिल्ट मेरे अंदर से निकला है ना, तब से मेरे सभी काम इजीली होने लगे। जॉब पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और अभी मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, तो उसके लिए भी थैंक यू। क्योंकि पहले मैं बहुत सोचती थी कि क्या होगा, बट आपके एडवांस होपोनोपो एंड ईएफटी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग रिजल्ट विथ अस। सो दोस्तों, अगर आप भी अपने इन नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करना चाहते हैं और खुद को हील करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है उसे ज्वाइन करें, और हमारे आने वाले वेबिनार्स को अटेंड करके खुद को हील करें और अपनी लाइफ को एक फास्ट ट्रैक मोड पर आगे बढ़ाएं। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.